चलिए देखिए, ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत बेसिक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इजी बन जाता है। जब इंटरेस्टिंग कोई चीज होती है तो वो अपने आप आसान बन जाती है। तो व्हाट इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बताया गया, जैसे हमारे पास यहाँ दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का मास क्या है, m2 है। तो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है ना? क्या कहा मैंने? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि कोई भी बॉडी अगर यूनिवर्स में कहीं पे भी रखी है, चाहे अर्थ पे है, चाहे मार्स पे है, चाहे मून पे है, अर्थ के कहीं पे भी है, किसी भी जगह पर है, तो हर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करती है उसका नाम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है। और वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी उस फोर्स का फॉर्मूला दिया न्यूटन ने, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे F जो होता है इसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो G होता है इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। This is the value for capital G. M is the mass of one body, m2 is the mass of another body, and r is the distance between both the bodies. तो ये जो फोर्स लग रही है दोनों बॉडीज के बीच में, इस फोर्स को हम कहते हैं क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और m1 m2 मासेस हो गए, r डिस्टेंस हो गया, और g की वैल्यू हो गई, इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। g की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है, ना तो वो ज्यादा होती है ना वो कम होती है। पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाए ये वैल्यू फिक्स रहेगी, ना तो बढ़ेगी और ना ही क्या होगी, घटेगी। ठीक है? समझ में आ गया आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? बताइए, कॉपी कर लीजिए इसको। थ्योरी वाला पार्ट मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप पे। थ्योरी आप इस चैप्टर से ऐसा करिएगा कि जो मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ वहां से लिख लीजिएगा थ्योरी। ठीक है? अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझा दूंगा, डेरिवेशंस कराऊंगा, वो डेरिवेशंस आपको कॉपी करनी है। ठीक है? जो रिटन मटेरियल है वो आप नोट्स पे से देख लीजिएगा और मैं आपके पास फॉरवर्ड कर दूंगा आज इवनिंग तक या फिर कल तक। ठीक है? करिए, कॉपी करें इसे। नोट करें सब? डन? अब देखिए, ये तो हमारे पास ग्रेविटेशन हो गया। फिर एक दूसरा टर्म आता है जिसका नाम होता है ग्रेविटी। ठीक है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखिए, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या फर्क होता है समझना बहुत जरूरी है। जैसे ग्रेविटेशन तो हर किन्हीं दो बॉडीज के बीच में लग रही है फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन।
ग्रेविटी के अंदर क्या होता है, एक बॉडी फिक्स होती है, दैट इज अर्थ, एक बॉडी फिक्स है अर्थ, और जो दूसरी बॉडी होगी वो बॉडी इसके पास रखी होगी या इसकी सरफेस पर होगी। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इट इज अ फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी लाइंग क्लोज टू इट्स सरफेस और ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, ये वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी भी बॉडी को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में सिर्फ इतना फर्क होता है कि ग्रेविटी के अंदर एक बॉडी अर्थ हो जाती है, बाकी ग्रेविटेशन में दोनों बॉडीज कोई सी भी हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू mg। यहाँ पे m जो होता है दैट इज द मास ऑफ द बॉडी जिसके ऊपर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं, और जो g होता है इसकी वैल्यू 9.8 होती है, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है। ठीक है, अर्थ की सरफेस पे, अर्थ पे इसकी वैल्यू 9.8 होगी, मून पे इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, मार्स पे कुछ और हो जाएगी, हर प्लेनेट पे जी की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, क्लियर हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी। डिफरेंस हमें आ गया, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस है। नोट कर लीजिए इसको, थ्योरी पार्ट आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। विदुषी मैंने ये बताया फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो फोर्स होती है जिस फोर्स से अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है, और वो जो बॉडी है वो बॉडी अर्थ की सरफेस के आसपास रखी होगी या उसके ऊपर होगी। जैसे हम सब है, हम सब के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, रफ कर दे इसको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में एक रिलेशन, एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। हमने यहां पर क्या करा है, एक यहां पर हमने एक प्लैनेट ले लिया है, सपोज करिए हमने अर्थ ले लिया है, अर्थ का मास कैपिटल एम है। ठीक है, और इसकी सरफेस पे एक बॉडी और रखी हुई है, इसका मास स्मॉल एम है, और ये जो डिस्टेंस है इसे हम अर्थ का रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो हम इस स्मॉल एम बॉडी जो रखी हुई है इसके ऊपर फोर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू mg। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ये कहां से आया, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के फॉर्मूले से आया। फिर इसी स्मॉल एम की बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो F का फॉर्मूला क्या आएगा, F इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को इक्वल रखते हैं तो यहाँ पे mg इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया,
तो कैपिटल जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ जो स्मॉल जी है दैट इज यूनिवर्सल, सॉरी स्मॉल जी इज acceleration due to gravity, capital G is universal gravitation constant, m is mass of planet, जिस planet पे आप small g की वैल्यू निकालना चाहते हैं। मान लिया आप अर्थ पे निकालना चाहते हैं तो आप अर्थ का मास रखेंगे। अर्थ का मास क्या होता है 6 into 10 to the power 24 kg। अर्थ का मास क्या होता है 6 into 10 की पावर 24 kg। और आर क्या होगा उस प्लैनेट का रेडियस, वो कितना होता है 6400 किलोमीटर। तो अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इन वैल्यूज के थ्रू हमें क्या होगा, इन वैल्यूज के थ्रू हमें स्मॉल जी की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 9.8 आएगी अगर हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम किसी और प्लेनेट की बात करते हैं तो उस प्लेनेट का मास आ जाएगा, उस प्लेनेट का रेडियस आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा वर्किंग होगी। ठीक है, नोट करिए। बेटा सबको क्लियर हो गया? किसी को पूछना तो नहीं दोबारा से? बता दीजिए। सबको क्लियर है बेटा? बताइए जल्दी से मैसेज करके, या मुझे रिपीट करना है? ये वैसे आपने 9th में पढ़ रखा होगा जहां तक मैं समझता हूँ। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने अभी देखा कि g की वैल्यू 9.8 होती है अर्थ के सरफेस पे, लेकिन उसी g की वैल्यू में क्या होता है थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। वेरिएशन इन द सेंस, मतलब जैसे हम 9.8 लेते हैं तो अगर हम अर्थ से किसी हाइट पे जाते हैं, जैसे हम सपोज करें बिल्डिंग के 30th फ्लोर पे चले गए या और ऊपर हाइट पे जा रहे हैं, तो वहां जी की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मतलब 9.8 से 9.7 हो जाएगी या 9.6 हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस। ऐसे अगर हम अर्थ की डेप्थ में जा रहे हैं तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना, मतलब एक ही प्लैनेट पे जी में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। हालांकि हम न्यूमेरिकल में कभी इतना सोचते नहीं, हम 9.8 ही रखते हैं। ठीक है, रखना भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम बिल्कुल प्रिसाइज सोच रहे हैं तो यस, देयर इज अ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट द सेम प्लैनेट। उसी प्लैनेट पे जी बदल रहा है स्मॉल जी। तो वही हमें डिस्कस करना है कि वो जी बदल रहा है वो किसकी वजह से बदल रहा है, और अगर बदलेगा तो घटेगा या बढ़ेगा, और अगर घटेगा तो क्या फॉर्मूला होगा फाइंड आउट करने का। ठीक है, ये सारी बातें मेरी समझ में आ गई? हाँ अक्सर वेट ऑल्सो चेंज, वेट भी बदलेगा अगर जी बदलेगा, तो सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए अब इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगा अपने पास वेरिएशन in the value of small g।
ये जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू में वेरिएशन डिस्कस करना है, बदलाव। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग होगा, इधर से शुरू करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ड्यू टू हाइट, हाइट की वजह से क्या वेरिएशन होगा, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे कहानी को पढ़ते हैं लेके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने इधर मान लिया है कि ये मेरे पास अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है O, ये अर्थ का रेडियस है R। मैं इस जगह पर हूँ, इस जगह का मतलब मैं ग्राउंड सरफेस पर हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। ठीक है, यहाँ पे G की वैल्यू पॉइंट ए पॉइंट पर G की वैल्यू 9.8 होती है, हम सब जानते हैं। और उसको हम लिख सकते हैं स्मॉल g इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। ये अपने पास क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से हम किसी हाइट पे गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ चले गए P पॉइंट पे, इसकी इससे हाइट क्या हो गई, स्मॉल h। तो अगर हम यहाँ पे G पता लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे G कितना होगा देखेंगे, तो यहाँ G हो जाएगा G डैश कैपिटल G M अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। ये अपने पास क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन आ गई। ओके, अब हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या करते हैं, G डैश फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नोट करिए बेटा इतना।